अच्छा, मैं स्टार्ट करता हाँ हूँ। तो मैं जैसा कि बता रहा हूँ कि जैसे पहली बुक थी वो काफ़ी कम पेजेस थे, 50 तक पेजेस थे बस। तो इसमें भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो उसके बाद मैंने जो बुक पब्लिश की, ये पेडागोजिकल थॉट्स मेक ट्रैक्स, ये अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह हर जगह पे अवेलेबल है। और पूरे इंडिया में आपको मिल जाएगी कहीं पे भी। और ई बुक वगैरह में सब पे है। और ये देखिए जैसे इसमें पेजेस जो है 200 पेजेस हैं, 200 से ऊपर पेजेस हैं। और ये देखिए सब कुछ मतलब काफी अच्छा है, उस बुक के मुकाबले काफी सुंदर है। लेकिन मुझे इसकी सुंदराई ज्यादा अच्छी लगी क्योंकि इसमें मैंने रियल मेहनत की हुई है। मतलब मेरे को इस टाइम कुछ पता नहीं था कि कैसे क्या करते हैं, तब भी मैंने ये कर दिया। इसमें तो मतलब मेरे को पूरी नॉलेज हो गई थी कि मतलब इस फील्ड में क्या होता है, क्या राइटिंग होती है। ये कवर भी मैंने खुद डिजाइन की है, मैंने आर्ट भी मतलब मेरा ही बना हुआ है, मेरी फोटो का। तो ये मेरे मतलब अभी 19 साल की उम्र में मैंने ये बुक पब्लिश की है। इतनी इसकी चौड़ाई हो गई और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हो गई बुक। तो इसी से मतलब मुझे मोटिवेशन मिला। तो मैं और भी आगे लिखते रहूँगा ऐसे ही। तो इसके साथ भी लिख सकोगे। मतलब इतनी पतली सी बुक है और एक इतनी मोटी बुक। तो ये मोटी बुक तक पहुंचने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप मतलब इसी पे रुक जाओगे। तो अगर आप मेहनत करोगे तो यहाँ तक पहुंच जाओगे कि आपके 200 पेजेस होंगे, इतनी अचीवमेंट्स होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मेरे से मतलब डीसी जम्मू मिले, उसके बाद फिर एसएसपी, उसके बाद फिर बाकी पुलिस फोर्स, उसके बाद फिर मतलब जैसे बड़े बड़े लोग हैं जैसे जम्मू कश्मीर के पार्टीज वगैरह। तो वो मुझसे मिलके मेरे को अप्रिशिएट किया उन्होंने कि आपने इतना अच्छा जो काम किया है। तो अभी भी मैं मतलब रुकूंगा नहीं। अभी मेरी एज कम ही है तो मैं अभी और कुछ करके और अचीवमेंट्स हो सकती है। तो जितनी कम एज हो और जितना बड़े आपके सपने हो उतना अच्छा है। और सपने बड़े रख के काम भी बड़ा करोगे तो और अच्छी बात है। हाँ जी। ओके ओके ओके, ठीक है। अभी मैं पूछना चाहे शहद से तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। एक एक मुझे करके एक अपने क्वेश्चन माइक पूछना है। अनम्यूट कर लीजिए और पूछिए। हाँ पूछिए प्लीज। शुभम। आप हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क दोनों में से किसको ज्यादा प्रेफर करोगे? हाँ जी। मैं दोनों को प्रेफर करूंगा। क्योंकि अगर आपका वर्क स्मार्ट है, मतलब आपने कुछ बहुत चतुराई से मतलब कुछ कुछ चीज आप पहुंच जाओगे। मतलब आप आपको लगता है कि मतलब आपको सक्सेस चाहिए, तो आप मार्केटिंग वगैरह कुछ इस तरह से करवा के अगर यहाँ तक पहुंच जाओगे तो उसमें भी मतलब आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क मतलब नीचे से लेके ऊपर तक पहुंचोगे उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन हार्ड वर्क में ये चीज़ है कि मतलब अगर आप मेहनत करोगे, आप अगर एक जगह फेल होगे तो आप फिर से मेहनत करोगे, फिर से फेल होगे, फिर से मेहनत करोगे। तो उससे क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और सक्सेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्सपीरियंस मिले। और एक्सपीरियंस मिल जाए तो मतलब आप चाहे फेल भी होने वाले हो तो आपको एक्सपीरियंस मिल जाए तो उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। तो मेरे को तो ज़्यादातर मतलब हार्ड वर्क ज़्यादा सही है। और हार्ड वर्क के साथ अगर स्मार्ट, हार्ड एंड स्मार्ट, तो वो ज़्यादा अच्छा वर्क कलेक्शन हो जाएगा उसका। क्योंकि स्ट्रगल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मतलब कोई चीज डायरेक्टली मिल जाएगी तो मतलब उसमें मतलब आप चतुराई से तो मिल जाएगी, लेकिन मेहनत नहीं लगेगी उसमें। उसमें आपको वो फील नहीं आएगी कि हमने एक चीज कर दी है किसी यात्रा पे। तो फिर आप मतलब अगर आप पैदल जाओगे, आपने पहुंचना उसी जगह पे है, अपने माता के भवन में पहुंचना है। तो अगर आप पैदल जाओगे तो मतलब आपको वो फील आएगी कि मतलब आपने वहां तक पहुंचे हो। क्योंकि पैदल चल के मतलब आपको मेहनत से खून पसीना एक करके आप वहां तक पहुंचोगे। तो उसके बाद भी अगर आप वही हेलीकॉप्टर डायरेक्ट करोगे और वहां पे पहुंचोगे, वो स्मार्ट वर्क हो गया। और वो स्मार्ट तो है लेकिन आप वहां पे पहुंचोगे अपने गोल तक, लेकिन आपको मजा नहीं आएगा कि मतलब मैं यहाँ पे पहुंच गया, मैंने मेहनत के बिना पहुंच गया। तो स्मार्ट वर्क मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप हार्ड वर्क करो तो उसको स्मार्ट वे में। हाँ शुभम। फेलियर से डील कैसे करा जाए जब फेल हो जाते हैं उसके बाद? जैसे डिमोटिवेट हो जाते हैं, एंजाइटी आ हम्म। जाता है, तो उस टाइम हाँ जी। फेलियर से डील कैसे करें? मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 1000 टाइम्स तक फेल हुआ। तो तब भी मतलब मैंने मतलब आपको जिद करनी है। मतलब जैसे होता है ना, बच्चा एक जिद करता है कि मेरे को ये चीज चाहिए। और जिद आपको किसी से नहीं करनी है, जिद आपसे आपको अपने से करनी है।
आपको खुद से करना है कि मेरे को इस जगह रुकना नहीं है। जैसे मेरे को पता था कि मैंने अगर ये बुक पब्लिश कर दी तो मेरे को काफी ज्यादा मतलब सक्सेस होगी, मतलब काफी बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी इतनी सी उम्र में। तो मैं रात को अगर मेरे को नींद नींद आती ही नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था मैंने ये करना है तो मेरे को ये करना है। तो अगर अगर ये मैं कर दूंगा तो मेरे मतलब आप इतना सेल्फिश तो हो सकते हो कि मतलब अपने लिए कुछ कर रहे हो, और मतलब एक दो दिन की मतलब आप नींद अगर नहीं सोओगे तो उससे मतलब आपको कुछ नहीं मिलेगा। उससे मतलब आपको आपकी लाइफ बन जाएगी अगर आप मतलब मेहनत करोगे। मतलब मैं पूरे मतलब 24 घंटे मतलब सोया नहीं हूँ ऐसे करके कि मतलब मेरे को कवर डिजाइन करना है, मेरे को एडिटिंग करनी है, मुझे ये करना है। यही मैं आपको जैसे बता रहा था ना कि अगर मैं 50-60 साल की उम्र में, तो मतलब कोई भी मतलब लिख ही लेता है, मतलब डॉक्टर बन के कुछ ऐसे करके। तो मतलब मैंने बुक तो इसी से मतलब सारा का सारा फायदा मिला। तो छोटी उम्र में जो चीज कर लो तो वो बहुत बड़ी बात है। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि अगर आपको उससे डील करना है, आपको ये सोचना है कि मतलब अगर आप फेल भी हो रहे हो तभी आपको मतलब कुछ लेसन मिलना चाहिए, कुछ सीखने को मिलना चाहिए। अगर फेल होने के बावजूद भी अगर आपको कुछ लेसन नहीं मिल रहा, कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, तो फिर फेल होने का भी मतलब, अगर आपको फेल भी होना है तो उसमें मतलब उसके पीछे कुछ रीजन होना चाहिए कि मतलब यहाँ आपको सक्सेस मिलनी चाहिए या आपको फेलियर प्लस एक्सपीरियंस। क्योंकि एक्सपीरियंस अगर होगा ना तो अगली बार आप फेल नहीं होगे, अगली बार आप सक्सेस आपको मिल जाएगी। Fine. As I'm taking the example of everyone, if anybody is Yes. motivating us, yeah, motivating us, so why we don't implement that motivation for the longer periods of a time? We can implement it. There's no problem in implementing the motivation, because if no one will motivate us, it's our own responsibility to be motivated. Because if you will be motivated, you don't have to give credits to each other that that person have given you motivation or inspiration. Motivation is just for your own pleasure. If you have you are no one will motivate you, that does not mean that you will be demotivated. You must produce something like self motivational machine. You should be self motivational person. You should never be demotivated. For example, you can see that people go in the direction of drugs or rape or suicide. तो जैसा कि मतलब ड्रग रेप वगैरह हो रही है, मतलब जैसे ड्रग्स की दिशा में बच्चे चले जाती हैं, तो वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको मतलब सक्सेस नहीं मिल रही। तो सक्सेस इसलिए मिलती नहीं है क्योंकि वो मतलब मेहनत तो करते हैं, लेकिन मतलब एक बार फेल होने की वजह से वो हार मान जाते हैं। तो मतलब हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना कि ये हमें मोटिवेट करेगा या नहीं करेगा। हमें मतलब खुद उनको मतलब मोटिवेशनल मशीन बनाने पड़ेगा। अगर हमें अपने लिए कुछ करना है तो हमें खुद ही मोटिवेट होना पड़ेगा। अगर कोई मोटिवेट नहीं करता, हमें खुद को ही अपना मोटिवेशन समझना पड़ेगा। हाँ सर, जैसा कि मेरा क्वेश्चन है कि साहित्य के क्षेत्र में जो भी लोग लिखते हैं, हाँ जी। तो लिखना अच्छा बात है या खराब? लिखना तो बहुत अच्छा बात है। अगर आप कुछ लिख रहे हो तो उससे मतलब आपने जो आप सोच रहे हो वो आप अपनी भाषा में अपने लोगों तक पहुंचा रहे हो। क्योंकि ये एक लेखक का काम है कि मतलब आप हर एक बंदा लेखक है अगर वो लिखना उसको अच्छे से आता हो, अगर वो अपनी चीजों को असलियत दिखा रहा हो, हाँ असली जी चीज सर, जैसा मतलब कि मैं लोगों के अभी आगे रख रहा हो। जी सर, जैसा कि मैं ग्रेजुएशन में पढ़ता हूँ, बीएचयू का मैं छात्र हूँ। हाँ जी। तो सर जैसे हम्म। मैं खुद को मोटिवेट करने के लिए अपने लिए एक लाइन लिखा हूँ कि जिंदगी की साड़ी में सिर्फ दो ही पुर है, एक तरफ हंसी तो दूसरी तरफ लोर है। इसमें हमें चुनना होता है कि हम इसे अपने कौन सा साइड बनाएं। वो बात तो सही है। अगर मतलब आपको कुछ करना है तो फिर आपको तो खुद ही सर चुनना जैसा कि पड़ेगा। जैसे मैं जैसे हाँ, हाँ जी सर, जैसे कि मैं लिख हूँ ना, तो कुछ लोग जैसे मिलते हैं तो कहते हैं कि यार लिखने के क्षेत्र में अभी इस समय कुछ इसका अधिक मतलब विश्लेषण नहीं मिल रहा है, अब ये पहले के जैसा नहीं रहा है, लिखने से क्या फायदा। हम्म। वो बात तो आप सही बोल रहे तो हो। सर मतलब तमाम लिखने जो का भी फायदा व्यक्ति ये है हैं कि सबको इन बातों से जूझना पड़ता है सर। वो बात तो सही है। मेरे को भी बोलते हैं लोग कि
तू लिख क्यों रहा है, पहले मेरे को बोलते थे तू लिख क्यों रहा है। क्योंकि अगर आपने सोचा हुआ है, आप सबसे ज्यादा ज्यादा से ज्यादा बंदा क्या सोच लेता है कि मतलब मेरे को मतलब ज्यादा पैसा हो, मैं ज्यादा अमीर हूँ, या फिर मैं इतना मतलब मेरी सिक्योरिटी हुई, या फिर मैं मेरे पास जो चीज मेरे को चाहिए मेरे को वो मिले। तो वो कैसे मिलती है कि जब आपके पास सक्सेस हो। सक्सेस तब मिलेगी जब आप मेहनत करोगे, और मेहनत आप किसी भी चीज में करो वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। जी सर। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि अगर आपने लिखना स्टार्ट किया, आप इतना खतरनाक, जैसे अब देखो मैंने जी लिखना स्टार्ट किया, मैंने पुस्तकें लिख दी, दो दो पुस्तक लिख दी मैंने। तो उससे मतलब मेरे को देखो अब न्यूज चैनल इतने बड़े बड़े आ जी रहे हैं मेरे पास, कितने मेरे पास फैंस आ रहे हैं कि मेरे से ऑटोग्राफ लेना है, या कोई मेरे से फोटो खिंचवाना चाह रहा है। तो काफी दिल से अच्छा लगता है कि मतलब कोई मेरे साथ खिंचवाना चाहता है, कोई मेरे से मिलना चाहता है। तो उस और साथ में कहीं पे कंपटीशन तो होता है, मेरे को चीफ गेस्ट बुलाते हैं कि मतलब आप कुछ मोटिवेशन दो, आप इनको कुछ सिखाओ। तो मतलब काफी अच्छा लगता है कि इतनी सी उम्र, तो ये तभी मुमकिन हो सकता है जब मतलब आपने सपने बड़े रखे हो और आप कभी रुको नहीं। क्योंकि मेरे को मतलब कितने लोगों ने मना किया कि मतलब आप राइटिंग क्यों कर रहे हो, आपको क्या पैसा मिलेगा ऐसे लिखने से, क्या मिलेगा। मैं कह रहा हूँ पैसा भी आप कमा सकते हो। वो कैसे कि मतलब अगर आप इतना अच्छा लिखोगे, आपकी जो बुक है इतनी बिकेगी, मतलब आपको इतना लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। तो आपको उसके लिए मतलब लिखना अच्छा आना चाहिए। अगर आप अच्छा लिखोगे, लिखते जाओगे, पब्लिश करोगे, जी या कहीं पे मतलब आप एडिटर बन सकते हो, कहीं मैगजीन वगैरह में काम कर सकते हो। मतलब राइटिंग के अंदर काफी स्कोप है। लेकिन मतलब जैसे आप जैसे सोचते हो ना कि मतलब राइटिंग में कुछ मिलेगा नहीं, कुछ लिखने में होगा नहीं, तो ऐसे ही अगर सारे लोग सोच के यही बैठ जाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। हमें मतलब नहीं भी होगा तभी तब भी हमें कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। हमें जो राइटिंग वगैरह है उसका एम्बेसडर बन के करके दिखाना पड़ेगा, ताकि आने वाली जनरेशन जो है वो भी मतलब राइटिंग करती रहे और कभी रुके नहीं। क्योंकि अगर हम राइटिंग करेंगे, हम हाँ जो सोचते हैं वो व्यक्त कर सकते हैं अपनी भाषा में लिख के। तो लिखने से मतलब क्या होता है कि आपका जो कोई दर्द है, कोई गम है, तो वो भी निकाल सकते हो। कोई आपकी प्रॉब्लम है वो आप लिख जी सकते हो और लोगों को दिखा सकते हो। तो उससे वो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, आपको अच्छा भी लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ जी सर, ये एकदम मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर। जी। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना सर, कि हाँ आदमी जी। जो पीछे से हमें पंच मारता है, उस पंच से हमें बचना कैसे पड़े? क्योंकि सर जैसे समाज मैं तो आपको हमारा एक चीज रिजल्ट बताऊं। देखता है। जी। वो बात तो सही है, बिल्कुल सही है। जैसे मैं आपको बताऊं समाज तो अपनी सर हमारा कहानी रिजल्ट की, देखता मतलब है। वो बात तो सही है। तो रिजल्ट कौन बनाता है? रिजल्ट तो हम ही बनाएंगे ना। हम अगर जी सर। आज मेहनत करेंगे, लोग हमें बोलेंगे कि आप क्या कर रहे हो, ये राइटिंग के अंदर कोई स्कोप नहीं, कुछ भी नहीं है, राइटिंग छोड़ो, इसको कुछ नहीं मिलेगा, पढ़ाई कर लो कुछ मिलेगा, यूपीएससी कर लो, वो कर लो। तो उनको ये नहीं पता कि अगर उनका यूपीएससी निकलेगा, राइटिंग तो बन जाओगे, राइटर तो बनोगे। अब मैं आज ऑर्थर हूँ, तो मैं राइटिंग पढ़ाई साथ साथ कर रहा हूँ, लेकिन मैं राइटिंग भी कर रहा हूँ। तो अब देखो, जैसे अगर आप जी कोई सर। ऑफिसर बन जाते हो, आपको कोई भी नहीं जानता, आपको ऑफिस में कोई भी नहीं जानता, जैसे आप पुलिस के ऑफिसर बन जाते हो। जी सर। लेकिन अगर आप में टैलेंट होगा, जैसे आप कोई रैप करते हो, कोई बुक लिखते होगे, कोई कुछ भी आता होगा, कुछ नया गाना गाते होगे, तो मतलब आपको लोग जानते होंगे ऑफिसर के साथ साथ। मतलब ऑफिस के साथ साथ आपको और भी मतलब टैलेंट होना जरूरी है। आज के जमाने में अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। तो जैसा कि आप हेटर्स को देखते हो, हेटर्स जो होते हैं वो तो मतलब जो आपसे जलने वाले होंगे। कुछ भी आप अच्छा काम करोगे तो लोग आपसे जी सर। जलेंगे। तो वो आपसे इसलिए जलेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ो। लेकिन अगर आपको कुछ करना है तो आपको मतलब उन्हीं हेटर से लड़ के करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो मेरे से पहले जलते थे लोग, तो वो आज मेरे साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। तो ये तभी मुमकिन तो हो सकता सर है हम यह बात मान जब के वो लोग चले मेरे को कि पीछे गिराने। हाँ जी। सर तब हम यह बात मान के चले कि जो कबीरदास जी लिखे थे, निंदक नियरे राखिए आंगन को ठीक छावाए, हमें इसी पर चलना चाहिए। हाँ हाँ, मतलब हमें कुछ भी कर ले, हमें जो अच्छा लगता है हमें वो करना है। और हमें रोकने वाला भी कोई नहीं होना चाहिए, और कोई रोके तो वो बचना नहीं चाहिए। और हमें कभी रुकना नहीं है। हमें मतलब जी जैसे सर। हम राइटिंग कर रहे हैं, हमें लोग कह रहे हैं कितना बेकार लिखते हो, ये लिखने से क्या मिलेगा, ये प्यार व्यार छोड़ो, पढ़ाई कर लो, वो कर लो। लेकिन अगर हम राइटिंग अच्छे से करेंगे ना, अगर हम कुछ भी मन लगा के करेंगे, हमने मतलब सोच लिया कि हमें करना ही करना है, हमें यहाँ तक पहुंचना ही पहुंचना है, तो हमें कोई भी रोक नहीं सकता।
आप जैसे मेरे को कभी कभी टीचर्स भी बोलते थे कि मतलब ये आप पढ़ाई करो, ये राइटिंग वगैरह छोड़ो, ये करो। कभी टीचर्स बोलते, घर वाले भी कभी कभी बोलते थे। लेकिन आज जब घर वालों को मतलब पता चलता है ना कि ये सेहत वगैरह आपका बेटा है, तो मतलब उनको भी अच्छा लगता है कि मतलब देखो हमारा बेटा हमारा नाम रोशन कर रहा है। तो उनको भी अच्छा लगता है कि मतलब इतनी छोटी सी उम्र में इसने ये कर लिया, कि देखो कितनी अच्छी राइटिंग लिखता है, इतनी अच्छा कविता लिखता है, कुछ करता है। तो हमें मतलब डरना नहीं है, क्योंकि जो लोग आपको ज्यादातर बोलेंगे ना कि आप बेकार करते हो, वो करते हो, तो वो आपसे जलने वाले लोग होते हैं। वो मतलब ये चाहते हैं कि आप जी आगे सर। नहीं बढ़ो। लेकिन सर एक बार मेरा आपको सर आगे एक बार बढ़ना मेरा है। मुलाकात हाँ, सर मेरा बात मेरा एक बार मुलाकात हुआ नीलोत्पल मृणाल भैया से, जो डार्क हॉर्स के लेखक हैं। वो हाँ जी। खुद एक यूपीएससी के छात्र रह चुके हैं। तो बनारस से कवि सम्मेलन के दौरान बीएचयू में ही वो आए थे, मैं भी था उसमें और वो भी थे। तो मैं उनसे यही बात पूछ दिया कि हाँ जी। नीलोत्पल भैया यह बताइए, जो हमारे जो इस समय हेटर्स हैं साहित्य के नई वाली क्षेत्र में, तो उन्हें हम बस क्या हम्म। कहकर शांत कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि बस एक ही बात है कि कोई कितना भी विद्वान हो, अगर मंच पर साहित्य के प्रतिभागी बैठे हैं तो वह साहित्य के प्रतिभागियों को सुनने की क्षमता रखेंगे। यानी कहीं ना कहीं हम उनसे कुछ अच्छा है, इसीलिए वो हमें सुनने के लिए बैठे हैं। मतलब आप में कुछ होगा तभी आपसे लोग तो जल सर रहे हैं ना। अगर आप में कुछ होगा ही नहीं तो क्यों जलेगा कोई? जी सर। कोई आपको क्यों बोलेगा कि मतलब जी आप सर, अच्छा नहीं कर मतलब वो रहे? यही आप ही कुछ तो किस्से कर में रहे वो हो बात ना, बताया कि जी सर। कुछ तो कर रहे हो ना आप। उनकी तरह मतलब तो पबजी तो नहीं कर रहे, सर उनकी मैं तरह बस बोलने का काम तो नहीं कर रहे। तो जी सर। उस फैन होते हैं, जो एक हेटर होता है उस सबसे बड़ा फैन होता है। जी तो जैसा कि जैसा कोई हेटर होता है वो सबसे पहले आपकी, जैसे आपने कुछ भी फोटो वगैरह डाली, सबसे पहले वो जाके आपकी फोटो को डिसलाइक करने पहुंचेगा। सबसे पहले वो आपकी फोटो पे कमेंट करेगा कितना बेकार बनाया है, वो किया है, सबसे पहले वही आपको बोलेगा। और इंस्टाग्राम पे जैसे कि आप देख सकते हो, आप कुछ पोस्ट करते हो ना, तो जैसे कोई हेटर आएगा वो जी सबसे पहले डिसलाइक करने आएगा। वो देखते रहेगा आपकी पोस्ट को बार बार कि मतलब इसमें कमेंट किस किसने खराब किया। तो उससे क्या होगा कि हाँ मतलब जी आपकी सर। पोस्ट की एंगेजमेंट बढ़ेगी, उससे रीच अच्छी बढ़ेगी उससे। जी उससे वो मतलब सर और वो लोगों को शेयर हमारे करेगा लिए कि एक आप, एजेंट्स का काम करते हैं। हाँ, एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। हमारा फैन का हम जो फैन है एक टाइप से, क्योंकि सर हमारी मदद जी कर सर रहा है। बिल्कुल कहते हैं वो और लोगों को शेयर करेगा। जो हमारा हेटर है वो जी और लोगों को शेयर करेगा कि आप जी इसको डिसलाइक करो, आप इसको जी बोलो कि बेकार है बिल्कुल, वो है। तो उससे क्या होगा कि आपके कमेंट्स भी बढ़ेंगे, लाइक्स भी, डिसलाइक्स भी बढ़ेंगे, और आपका कंटेंट आगे जाएगा। लोग फॉलो भी कर देंगे कुछ लोग को, क्योंकि उनको पता है कि मतलब हम मेहनत कर रहे हैं। तो डिसलाइक जो करेंगे मतलब जी वो एंगेजमेंट बढ़ाएंगे आपकी, आपकी अकाउंट की रीच बढ़ेगी। ये मतलब सोच के लेना चाहिए कि जो इतना मतलब आपका कोई फैन नहीं कर सकता जितना एक हेटर मदद कर सकता है। आपको बस अपना मेंटेलिटी ठीक करनी पड़ेगी, आपको सोच अच्छी करनी पड़ेगी। हाँ जी। आप किस टॉपिक पे बारे में आप किस टॉपिक के बारे में ज्यादा लिखते हैं, मतलब मैं अपने बुक्स में? मैं मतलब मोस्टली मोटिवेशनल लिखता हूँ। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने 17 साल की उम्र में जो बुक लिखी थी, मैं आपको इसमें से एक हिंदी कविता सुनाता हूँ। हिंदी मतलब मैं मोस्टली कम ही लिखता हूँ, मतलब इसमें जैसे जितनी इंग्लिश पोइम्स है, एक हिंदी कविता मैं आपको वो सुनाता हूँ। लो आ गया नया, क्या भारत की स्वच्छता का इरादा, टूट रहा है यह स्वच्छ भारत का वादा। सैलानी आते यहाँ, देखते हैं गंदगी देखे जहाँ, क्या वैष्णो देवी की पवित्र पहाड़ियाँ, लिपटी हैं जो बर्फीली साड़ियाँ, एवं मनुष्य की अविवेकता का साथ, दया करो हम पर भैरवनाथ, इसी गंदगी का करना है अंत, तभी काम करेगी भक्ति और मिलेंगे प्रभु और संत। तो ये मेरी एक हिंदी कविता थी जो मैंने अभी आपको सुनाई। वाह। तो वैसे ही मैंने काफी इंग्लिश में भी लिखी हैं। तो जैसे कि मैं आपको इसमें से एक इंग्लिश कविता, एक इंग्लिश कोट दिखाता हूँ। तो ये मेरी जो अभी लेटेस्ट बुक है ना, पेडागोजिकल थॉट मैट्रिक्स, इसमें से एक इंग्लिश आपको कोट दिखाता हूँ। आई कैरी माई पास्ट एज एन इंस्पायरेशन टू प्रोवाइड डेलीजेंट मोटिवेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपने जो पास्ट, जो मैंने जो स्ट्रगल वगैरह की है, तो उसको मैं अपना एक इंस्पायरेशन, मैं उसको अपने लिए एक इंस्पायरेशन समझता हूँ। और उसी से मतलब मैं आपको एक मोटिवेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे मैंने जो मैंने हाँ प्रॉब्लम्स वगैरह देखी, मैंने जैसे मेरा रात को मतलब उठा, मैंने मेहनत की,
तो उससे क्या हुआ कि मेरी बुक पब्लिश हुई, और मैंने जो बुक पब्लिश की वो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। तो उससे क्या हो रहा है कि आप मेरी बुक को देख के मोटिवेट हो रहे हो, आप भी मतलब कुछ सीख रहे हो कि आप भी मतलब छोटी उम्र में कुछ करो। तो इससे यही कोड का मीनिंग था कि मतलब आप अगर मेहनत करते हो और किसी को दिखाते हो कि मतलब मैंने किया है, तो वो शो ऑफ नहीं होता, वो होता है कि मतलब आप उनको सिखा रहे हो कि आप भी कुछ ऐसा करो कि जिससे आपको माँ बाप को भी गर्व हो। आपको Please, रैप please, सुनाऊंगा please. एंड में, You सेकंड can, रैप। you can, you can, you can. जीवन अनमोल बेटा, धरती है गोल, ओजोन में होल, कैसे होगा ठीक बोल, कैसे होगा ठीक बोल, कैसे होगा ठीक बोल, कैसे होगा ठीक बोल बेटा, मुंह तो खोल, मेरा खुला नैप लगे दबाव वाला गैप, मैंने मुंह पे मारा रैप, उनको लगा जैसे स्लैप, लगा जैसे स्लैप, लगा जैसे स्लैप, लगा जैसे स्लैप, कम आउट ऑफ ट्रैप, सभी लोगों को पढ़ाओ, जब ऐसा लगता है वैसे को टैले ना कराओ, क्राइम रेट को घटाओ, थोड़ा दिमाग तो लगाओ, पेट धरती पर उगाओ, पर्सनल विकेट को घटाओ, पब्लिक क्लास में जाओ, दिमाग कास्ट ना दिखाओ, दम है तो देश को बचाओ, देश को देश को देश को बचाओ, देश को देश को देश, दम है तो देश को बचाओ। कुछ समझ आया भेदभाव की तो बात नहीं कर, समझ आया फालतू के पंगों में तू हाथ नहीं कर, समझ आया नॉनसेंस शो ऑफ नहीं कर, पीठ पीछे चुगलखोर गलत बात नहीं कर, दिमाग को करो चेंज, बढ़ाओ थोड़ी रेंज, अच्छी इक्वलिटीज को एक्सचेंज, कैसे करना अरेंज, कैसे करना अरेंज, कैसे करना अरेंज, कैसे करना अरेंज, माइंड चेंज, मालिक का बंदा हो गया थोड़ा सा गंदा, थोड़ा सा गंदा, थोड़ा रखो दिमाग थोड़ा ठंडा, ना झुकने दो अपने देश का झंडा, देश का झंडा, देश का देश, बारे दिल का है साफ, बुराई के खिलाफ सच्चाई के साथ सबसे करता ये इंसाफ, चालाक विश्वास तोड़ने वालों को अब करेगा नहीं माफ, करेगा नहीं माफ, करेगा नहीं माफ, बायस सहज बरवाल। थैंक यू। वेल डन। इसी रैप के साथ मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहूंगा, आप सब आए और इस वेबिनार की शोभा आपने बढ़ाई। थैंक यू सो मच, और स्पेशल थैंक यू थैंक सहज यू। सबरवाल को कि आप